नमस्कार। आज हम समझेंगे राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के संदर्भ में। जब कोई राज्य सरकार का कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवा काल के दौरान एसआई और जीपीएफ कटौती जो सेवा काल के दौरान की जाती है, तो सेवानिवृत्ति तिथि से कितने महीने पूर्व या फिर क्या प्रावधान है कि उसी एसआई कटौती बंद कर देनी चाहिए और जीपीएफ की कटौती बंद कर देनी चाहिए। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो सेवानिवृत्ति की किस तिथि तक अपना जो एसआई कटौती और जीपीएफ कटौती को बंद कर दे, इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। आइए समझते हैं। एक कर्मचारी है 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस कर्मचारी की एसआई कटौती कौन से महीने तक बंद करवा देनी चाहिए, तो आज हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो रहा है, तो एसआई पॉलिसी का रूल्स ये रहता है कि जिस तिथि को या जिस महीने में वो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उस महीने से पहले 1 अप्रैल तक, मतलब 1 अप्रैल 2024 तक ये जो पॉलिसी है इस कर्मचारी की ये परिपक्व हो जाती है। अब जब भी 1 अप्रैल आता है तो उससे 3 महीने पहले तक उस कटौती को बंद कर देना चाहिए और बंद करने के साथ साथ उसका एसआई क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन सरकार को भेज देना चाहिए ताकि समय पर उसका भुगतान किया जा सके। एक रूल्स तो ये है। कुछ स्थानों पर अब दरअसल इस स्थिति में देखें तो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 को ये इस कर्मचारी की एसआई पॉलिसी है वो परिपक्व हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 3 महीने पहले यानी कि मार्च से पहले फरवरी से जनवरी, मतलब जनवरी महीने तक, मतलब दिसंबर लास्ट तक आप मान के चलिए कि इस कर्मचारी का जो भुगतान है एसआई का वो दिसंबर महीने तक होना चाहिए। दिसंबर महीने का मतलब है कि 1 दिसंबर को नवंबर महीने की सैलरी दी जाती है। तो मान के चलिए कि नवंबर महीने की जो सैलरी है वहां तक इस कर्मचारी की एसआई की कटौती होगी, तो दिसंबर महीने से इस कर्मचारी की एसआई कटौती बंद कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरी स्थिति ये होती है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑफिसेज हैं तो उन्होंने दिसंबर तक भी उस कर्मचारी से कटौती करवाई है। अगर आपके जिला स्तर से इस प्रकार के आदेश हुए हैं तो आप वहां तक भी करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके पास ये भी होता है, अगला मार्च जब तक नहीं आए तब तक आप उसको स्थिर रख सकते हैं, मतलब वहां पर आप कटौती करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। अगर नहीं चाहते हैं तो 3 महीने पहले भी उसको बंद करवा सकते हैं। अब है जीपीएफ के नए रूल्स 2021 में आए और उन नियमों के अनुसार जीपीएफ की कटौती है वो 1 माह पूर्व ही बंद हो जाती है। मतलब ये है कि अगस्त महीने में जीपीएफ की कटौती नहीं होगी, जबकि जुलाई महीने की जो कटौती है वो करवा कर उसकी सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसकी सैलरी में से जीपीएफ की कटौती भी बंद कर दी जाएगी। तो इस केस में देखा जाए तो जुलाई जो 2024 है उस समय तक की कटौती इसमें होगी और अगस्त महीने की कटौती इसमें नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।